नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर्स। अतुल सुभाष सुसाइड केस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। कुछ ट्रेंड्स में अतुल सुभाष को न्याय दिलाने की बात की जा रही है, तो कुछ में सिस्टम को सुधारने की मांग उठ रही है। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलोर की एक कंपनी में एआई इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड से पहले उन्होंने करीब 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार को मौत का जिम्मेदार ठहराया। वहीं सोशल मीडिया पर अब #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष और #मैन2 जैसे ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के जरिए लोग अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग साल 2021 में हुए आयशा सुसाइड केस को भी याद कर रहे हैं। 25 फरवरी 2021 को आयशा ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपने पति आरिफ को भेजा था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर आयशा केस को अतुल सुभाष मामले से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आयशा केस में क्या हुआ था और क्यों ये मामला अब फिर से चर्चाओं में है। आयशा ने 25 फरवरी 2021 को साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपने पति आरिफ को भेजा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आयशा मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और अहमदाबाद के वातवा इलाके में रह रही थी। नदी में छलांग लगाने से पहले उसने कहा था, मैं दुआ करती हूँ कि ये नदी मुझे अपने प्रवाह के साथ गले लगा ले। आयशा की मौत के बाद ये सामने आया कि ये मामला दहेज उत्पीड़न का था। आयशा की शादी 2018 में राजस्थान के आरिफ से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। गुजरात के अहमदा सेशन कोर्ट ने आयशा आत्महत्या मामले में पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई थी। सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष और आयशा केस को लेकर इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों ही मामलों में आत्महत्या करने से पहले वीडियो संदेश छोड़ा गया था। आयशा ने 2021 में साबरमती नदी में कूदकर जान दी थी और अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो वहीं अतुल सुभाष ने भी अपनी पत्नी और उसके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की है। इन दोनों ही मामलों में पीड़ितों की भावनाओं और सामाजिक मुद्दों ने गहरी छाप छोड़ी है, जिसे उन्होंने एक साथ जोड़ा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अतुल सुभाष केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। अतुल सुभाष सुसाइड केस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर आए दिन कई ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ ट्रेंड्स में अतुल सुभाष को न्याय दिलाने की बात की जा रही है, तो कुछ में सिस्टम को सुधारने की। अतुल ने 1 महीने पहले से ही सुसाइड की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने एक 3 कॉलम वाली चेकलिस्ट बनाई थी। ये चेकलिस्ट उसके हर एक काम की थी। कमरे की दीवार पर अतुल ने ये चेकलिस्ट लगाई थी। चेकलिस्ट के बगल में एक और कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, इंसाफ मिलना चाहिए। इस चेकलिस्ट के 3 हिस्से थे: जिंदगी के आखिरी दिन से पहले, मौत का दिन और मुक्ति से पहले के काम। इसको डिवाइड करके अतुल ने अपने सारे कामों को निपटाया और अंत में मौत को अपने गले लगाया। ये तो बात थी अतुल ने आत्महत्या की प्लानिंग कैसे की। अब आपको बताते हैं कि अतुल की पत्नी निकिता के बारे में। आपको बता दें, अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलोर पुलिस अतुल की पत्नी निकिता के जौनपुर स्थित घर पर दबिश देने पहुंच गई है। खोवा मंडी स्थित निकिता के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब पुलिस निकिता के दूसरे घर पर दबिश देने जाएगी। फिलहाल निकिता अपने परिवार सहित फरार चल रही हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलोर पुलिस अतुल की पत्नी निकिता के जौनपुर स्थित घर पर दबिश देने पहुंच गई है। खोवा मंडी स्थित निकिता के घर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया गया है और पुलिस दूसरे घर पर भी लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल निकिता अपने परिवार के साथ कई दिनों से फरार हैं, यानी कि जब से सोमवार को अतुल सुभाष ने सुसाइड किया था। आपको बता दें, पुलिस टीम के साथ एक महिला, एक पुरुष और 2 सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी बेंगलोर से जौनपुर पहुंचे हैं। नगर कोतवाली जाकर जौनपुर पुलिस से उनकी मुलाकात हुई, फिर लिखा पढ़ी करके कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई। बेंगलोर पुलिस रात होने की वजह से निकिता के घर नहीं गई। निकिता के 2 घर हैं, वहीं निकिता, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। बेंगलोर पुलिस आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड लेगी, लेकिन बेंगलोर पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले ही निशा सिंघानिया पूरे परिवार के साथ फरार हो चुकी हैं।
वहीं अब पुलिस को उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें, अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया की मां, भाई और चाचा पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो के जरिए कहा था कि निकिता ने 9 फर्जी केस उनके खिलाफ दर्ज करवाए हैं। वो निकिता और इसके परिवार को पैसे देकर ठग चुके हैं। इनकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तंग आकर फिर अतुल ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। फिलहाल अतुल सुसाइड केस में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस सुसाइड केस को आयशा सुसाइड केस से भी जोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें सनी क्रिएटर।